नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 36+4 मंथ की हो चुकी है। इनका एक ही सवाल था, सर मैं हैंडसम हूँ, दिखने में अच्छा कमा लेता हूँ, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो जनरली शादी के लिए योग चाहिए। जब योग होता है तभी शादी होती है। और वो लाइन क्लियर कट इनके हाथ में शो हो रही है। किस समय पर शादी होगी वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलाइन दिख नहीं रहा है, पर सेकंड फैलाइन नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। इस तरह से उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की हिम्मत करनी हो तो आसानी से करते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी चीज़, बुध की उंगली साइड में जा रही है। इस तरह जब गैप गिरे और बुध की उंगली साइड की तरफ देखे तो समझ लो इन लोगों के विचार आपसे और हमसे कंप्लीट भिन्न होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सब में इनकी भिन्नता होती है। ये जो बोलेंगे हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसी बात बोल देंगे कि हम आश्चर्यचकित होते कि इतनी डीपली कैसे व्यक्ति ने सोच लिया। अब जब उंगली इस तरह से जाती है तो ये हमें पता नहीं चलता कि ये इसको टच कर रही है कि नहीं, यहाँ तक छू रही है कि नहीं। अगर ये उंगली यहाँ तक छू रही होगी तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये अगर छू नहीं रही होगी तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में कमज़ोर रहता है। अब मैं जितने भी लोग आते हैं मेरे पास उनको सबको कहता हूँ कि आप उंगलियों को सीधा रखिए, ना स्ट्रेच करनी है ना आगे लेनी है। अब ये देखिए, एक ही फोटो मेरे पास सीधी उंगली का है और उसमें जुपिटर माउंट टिल्टेड है। बाकी के सारे फोटो में इन्होंने थोड़ी थोड़ी उंगलियां आगे कर दी और उसमें जुपिटर माउंट एकदम नॉर्मल लग रहा है। मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये उंगली आगे आने पर ये जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं लग रही। फिर कलर वाला फोटो भी देख लेते हैं। ये देखिए, कलर वाले फोटो में भी जुपिटर माउंट नॉर्मल लग रहा है, पर जहाँ उंगलियां सीधी है वहाँ पे देख लीजिए, ये इस पार्ट से लोग थोड़ी सी आगे कर देते हैं। तो इस तरह का जुपिटर माउंट तो हो तो जनरली मैंने देखा है जिनकी जुपिटर खराब होता है उनकी शादियां लेट होती है। हाँ, कई ऐसे भी मिलेंगे जिनकी बहुत अच्छी जल्दी भी होती है, पर ज़्यादातर ये कारण देखा है। ये पारिवारिक समस्याएं देता और सांसारिक समस्याएं भी देता है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी प्रॉब्लम देता है। अगर सर पे इनको बचपन में लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है और परिवार के लोगों में ज़्यादा खर्च होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब देखिए, ये उंगली आगे करने पर बुध पर्वत में भी पता नहीं चलता कि ये दबा हुआ है या नहीं है। तो खाली एक उंगलियों की वजह से आप माउंट काउंट नहीं कर पाते हो। पर खैर, इतना बुध दबा हुआ इस फोटो में भी नहीं है। ये खड़ी लाइन ये व्यक्ति को बुढ़ापे में भी अच्छी उन्नति देता है। और यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये ट्रायंगल व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है। और बुध पर्वत व्यवस्थित है, व्यक्ति को सुंदरता, वाणी अच्छी होती है।
दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं और बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है। यहाँ पर एक छोटी सी यस साइन भी है, तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। एक छोटा सा स्क्वायर भी है, व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है व्यक्ति। आसपास के लोगों को लगता है जीवन में बल्ले बल्ले। अब इनकी साइनें देखते हैं। ये नाड़ी का रेखा है, एक यहाँ पर भी है। साइनें तो इनके पास ईश्वर ने काफ़ी अच्छी दी हुई है। एक ये भी है। यहाँ पर गलत ड्रॉ हो गया। एक यहाँ पर है। और एक इस जगह पर है। और एक बढ़िया साइन यहाँ पर भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको पीछे पूंछ भी नजर आएगी। काफ़ी उत्तम साइन है। और ये जो लाइन है, व्यक्ति बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इनके। अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। और ये विद्या रेखा है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है, एनर्जेटिक रहता है व्यक्ति। भारी मंगल भी उससे ज़्यादा अच्छा है। और प्लस भारी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलता है किसको, एक मुलाकात में लोग इनको याद रखते हैं। और यहाँ पर खड़ी लाइन है, ऐसे लोगों पे कभी कोर्ट केस हो तो सफलता 100% मिलती है। एक माइनस पॉइंट और है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा क्रॉस। ये क्रॉस व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा डर लगा रहता है कि कल मेरा क्या होगा, आज तो अच्छा हो, इस तरह का भय सताता है। दूसरा, साल में 5-6 बार जैसे खाई में गिर गए इस तरह का आभास होता है, यानी खड्डे में गिर गए सोते समय, इस तरह का आभास होता है और फिर नींद भी आती है। और राहु रेखा जब कोई बड़ी काटती है तो ऐसे लोगों को आत्महत्या करने का भी मन करता है। मैं ये डराना नहीं चाह रहा, पर ये चिन्ह का ये माइनस पॉइंट है और है। और यहाँ पर ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी विदेश में रह ही रहे, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और चंद्र पर्वत उत्तम है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, लग्जरियस लाइफ का शौक रहता है और उसे पूरा भी करते हैं। और ये लाइन है, शेयर सट्टे में ध्यान जाएगा इनका।
और हृदय रेखा को देखें तो काफ़ी उत्तम हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग भरोसे लायक होते, भावुक होते, लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते, ये भी लक्षण देखा गया। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन पूरी जुपिटर से टच होकर निकल रही है, तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षा भी होती है। और यहाँ पर लगभग माइंड लाइन टूट रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट होगा लगभग 32 के आसपास का। तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी, और उसी पीरियड में राहु रेखा भी है। उसके बाद जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, तब तक व्यक्ति में सीरियसनेस नहीं आती, और उसके बाद सीधी चलकर माइंड लाइन उपयुक्त तौर पे चल रही है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर इनके शादी का प्रश्न भी हम सॉल्व करते हैं। ये एक लाइन 32 के आसपास काट रही है, यहाँ पर तो दिख रही है। यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट इनको आई होगी, और 36 के आसपास में 35-36 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी, 1 से 2 नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। अब इनकी जो शादी की लाइन है वो ये रही। ये जो लाइन है ये इनके जीवन में शादी कराएगी, क्योंकि योग ही नहीं था, और ये एज मेरे हिसाब से 38 के आसपास है, ±1 ईयर। और व्यवस्थित शादी होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब योग ही लेट है, इसके लिए इनके जीवन में शहनाई लेट बजने वाली है। एक और मैंने फोटोग्राफ लिया था क्लोजअप के लिए, ये देखिए। इस फोटोग्राफ में भी देखे तो शादी की लाइन ये। अगर आपकी लेट शादी हो रही है, यानी लेट हुई नहीं, यानी 30 साल हो गए, 32 हो गए या 28 हो गए, शादी नहीं हो रही है, या उसके ऊपर की उम्र हो गई है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पामिस्ट्री में आसानी से शादी की लाइन दिखती है, आसानी से। कोई तोटके बोटके करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब लिखी होती है उस समय शादी होती है। मैं 3-4 दिन पहले एक फीडबैक डाला है, वो फीमेल मेरे पास डॉक्टर है, फीमेल 31 साल की थी तब मेरे पास आई थी। उस समय राहु रेखा भी काटी हुई थी, सब कुछ था उस फीमेल के जीवन में, सब कुछ, पैसे से, एमडी है, एजुकेशन में भी काफ़ी उत्तम, पिता के पास भी अच्छी संपत्ति, अच्छा घर, फिर भी शादी नहीं हो रही थी। दिखने में भी सुंदर, सेम इनके जैसा ही, ये भी दिखने में सुंदर है। और उनका मैंने कहा था 33-34 के आसपास योग है आपका, उस समय शादी होगी, और फरवरी में उनकी शादी हुई। तो सेम इनकी भी लाइट जीवन में शादी की रेखा लेट है, 38 के आसपास है। ये उंगलियां सीधी रखते तो एग्जैक्ट एज बताता रहा, पर फिर भी 38 निकल रहा है। मैंने बहुत तरह से कोशिश किया। और उसके बाद ये 3 राहु रेखा इनको परेशान करेगी। ये 40 से लेकर 43 के पीरियड तक ये 3 राहु रेखाएं परेशान करेगी। पर ये जिस देश में रह रहे वहाँ राहु रेखाओं का इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना हमें इंडिया में आता है। इस पीरियड में इंडिया में आना थोड़ा सा कम करना। राहु रेखा के पीरियड में आओगे तो इंडिया आओगे तो तकलीफ उठाओगे। उसके बाद 49 में एक राहु रेखा काटेगी, 53 में एक राहु रेखा काटेगी, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है
उसके पहले भी ऑफ शूट है पर उसका जॉइंटिंग पता नहीं चल रहा है, इसके लिए मैंने जिक्र नहीं किया। फिर 56 में एक राहु रेखा काटेगी और यहाँ पर भी ऑफ शूट है। फिर 40 में 56 के बाद 58 में भी एक ऑफ शूट है। फिर 60 में राहु रेखा काटेगी और 62 में एक ऑफ शूट है और यहाँ पर बदलाव भी है, यहाँ जीवन रेखा ब्रेक हो रही है तो बदलाव भी आएगा। शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, घर बदलना, ऑफिस बदलना, कोई ना कोई बदलाव आएगा एज ऑफ 62 में। उसके बाद 66 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये यहाँ पे तो बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी इनको। और फिर 68 में छोटा सा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ स्मूथ है। अब एक धन रेखा पर जो कट है, इनको जीवन में तकलीफें कम है पर धन रेखा का कट मुझे डर पैदा करता है और ये 36.5 के आसपास बहुत बड़ा कट नज़र आ रहा है। अब इस कट में अगर ये रेखा ऐसे हो और यहाँ से कोई दूसरी रेखा हो तो प्रॉब्लम नहीं होता। माइंड लाइन से कोई रेखा काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर ये लाइन मेरे पास एक क्लोजअप आया इनका जो काफ़ी क्लियर था, उसमें ये लाइन लंबे से आते हुए कट कर दिख रही है। तो कोई 36.5 के आसपास इनके जीवन में फाइनेंशियल रुकावट है, फाइनेंशियल लॉसेस है। जॉब होगी तो जॉब जा सकती है, ऐसी कंडीशन भी बनती है। और उसके बाद यहाँ तक देखिए धन रेखा में, मैं तो कहूँगा इस जगह तक, यहाँ तक बहुत ज़्यादा 41 की एज तक बीच बीच में बहुत सारे कट है, तो इनको बीच बीच में आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। फिर 41 तक है ये प्रॉब्लम और उसके बाद 43 में एक और कट है और इसके बीच में छोटे छोटे 2 कट ही है। तो 43 तक फाइनेंशियल लॉसेस होते रहेंगे इनको और उसके बाद कोई लॉसेस नहीं है, एकदम उत्तम तरह की धन रेखा चल रही है और साइड की रेखा भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम ज़्यादा बढ़ती जाए आगे चलकर। अब इतने स्पष्ट कट, ये फोटोग्राफ इतने उत्तम नहीं आए हुए पर फिर भी मैं काम चला रहा हूँ। वैसे धन रेखा में तो आगे चलकर 43 के बाद स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है धन रेखा में, तो और ज़्यादा उत्तम प्रोग्रेस होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन या कोई एक्स्ट्रा इनकम की लाइन, ये 56 से और मजबूत बन रही है। तो ये जो बीच का पीरियड रहेगा ये थोड़ा सा फाइनेंशियली तकलीफ वाला रहेगा। और यहाँ पर इस फोटोग्राफ में देखो तो ये काटते हुए नज़र नहीं आ रही है, ये इस तरह से आ रही है। अगर ये धन रेखा से निकलती होगी ये रेखा तो 43 में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आगे चलकर बहुत पैसा कमा के देगा। तो इसको आप स्ट्रगल 41 तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स समझ के चलिए। अगर ये काटती होगी तो आगे भी प्रॉब्लम, 43 में भी एक प्रॉब्लम आएगा फाइनेंशियली। अब इस रेखा को देखूं मैं, इस फोटोग्राफ को, तो यहाँ पर भी इतनी स्पष्टता से समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर ये काटते हुए ही नज़र आ रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।